नमस्कार साथियों, आज हम मराठा साम्राज्य के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं। हिस्ट्री का एक नया टॉपिक है मराठा साम्राज्य, जो काफी परीक्षा के तहत देखते हुए काफी इंपॉर्टेंट है। और मराठा साम्राज्य के बीच मराठा सरकार 1627 से 1680 के मध्य हम जिक्र करेंगे। उस समय मराठा सरकार का उदय हुआ था। उदय के रूप में शिवाजी राव उसमें राज करने के लिए आए थे। और शिवाजी राव ने कैसे मराठों को एकत्रित किया था और किस तरह मराठों के बिखरे हुए साम्राज्य को एकत्रित कर अपने दक्षिणी भारत के अंदर विजय पताका फहराया था और विजयगढ़ हासिल की थी। उस समय गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर के अंदर मराठाओं का विजय स्तंभ स्थापित कर दिया गया था, विजय पताका फहराई गई थी। उस समय अलग अलग शासकों के द्वारा इसका समकालीन शासकों का विरोध किया गया था, जिसमें मेन कांटेक्ट अगर मुगलों को था। मुगलों में अगर माना जाए तो मुगलों का पतन औरंगजेब के समय जिंदा पीर औरंगजेब के समय उनका पतन मराठाओं की तरफ से किया गया था। मराठा मेन कांड थे उस वक्त के अंदर। तो आओ हम इसके बारे में जिक्र करते हैं। 1627 से 1680 के बीच के अंदर जो भी मराठा का टाइम पीरियड के अंदर जो घटना घटी थी, उसका किस प्रकार उदय हुआ, किस प्रकार मराठा साम्राज्य के शिवाजी राव के बारे में, जन्म के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो हम बात करते हैं कि मराठाओं का उदय माना जाए तो उदय मेन रूप से 17वीं शताब्दी के अंदर माना जाता है। साथियों, उस वक्त के अंदर 17वीं शताब्दी के अंदर मराठाओं सरकार उस समय अलग अलग बिखरी हुई थी। इनके लोग अलग अलग जैसे बहिमनी राज्य के अंदर अपने कार्य कर रहे थे। कोई गोलकुंडा के अंदर कर रहा था और तो कोई बीजापुर के अंदर कर रहा था, बीजापुर में कर रहा था। एक दृश्य देखने को ये लिखने में आता है, देखने के अंदर आता है कि मलिक अंबर नामक दक्षिणी भारत का शासक था। मलिक अंबर ने भी उस वक्त मराठाओं के कई लोगों को सैन्य अधिकारी के रूप में अपनी सेना के अंदर लगाया था। और कई सैन्य प्रशासनिक अधिकारी भी लगे थे। उसमें सैन्य प्रशासनिक अधिकारी भी उस समय मराठाओं के लोग लगे हुए थे। अगर समकालीन के रूप में अगर माना जाए, मेन इनके कांटे की टक्कर मुगल था। तो मुगलों की उस समय जहांगीर थे। मुगलों की तरफ से उस समय जहांगीर का भी जिक्र आता है। जहांगीर ने भी इन्हें अपनी सेना के अंदर भर्ती किया था। तो मेन बात 17वीं शताब्दी के अंदर हम मानते हैं कि इनका उदय हो चुका था। और एक राइटर आता है ग्रांट डफ नाम का एक राइटर आता है। वो शिवाजी के बारे में कहता है शिवाजी का उदय हुआ था। ये उदय है अचानक उन्होंने आकस्मिक अग्निकांड के रूप में बताया है कि आकस्मिक अग्निकांड के रूप में बताया है कि अचानक प्रकट होना, अचानक अग्नि की तरह प्रकट होना और सुलगना, दक्षिणी भारत के अंदर अपनी विजय पताका फहराना, यह आकस्मिक अग्नि की तरह था। अगर इससे पहले हम माने 16वीं शताब्दी के अंदर इनका उदय होने का मेन कारण बन चुका था। 16वीं शताब्दी के अंदर इनका संत संप्रदाय और धार्मिक मानदों के कारण शिवाजी पर काफी प्रभाव पड़ा था। अगर वैसे विशेष तौर पर देखें तो मेन बात तो ये है साथियों कि इनको शिवाजी ने जब अपने सैन्य अधिकारियों या अपने साम्राज्य के लोगों को एकत्रित किया था, तो उनके अंदर सबसे मेन पॉइंट ये आता है इनकी धार्मिक और सामाजिक कोई भेदभाव नहीं था। और इनकी जो जलवायु स्थिति थी अनुकूल थी, इनके मराठाओं के अनुकूल थी। इस कारण दो कारण तो ये बनता है। तीसरा कारण संत संप्रदाय बनता है। संत संप्रदाय के अंदर माना जाए तो उस समय महान संत हुए थे तुकाराम हुए थे और एक संत हुए थे एकनाथ। इनका धार्मिक प्रभाव इनके कारण इनको शिवाजी पड़ा था। उस समय शिवाजी के साथ शिवाजी को हिंदू रक्षा के लिए वचनबद्ध किया गया था। हिंदू रक्षा के वचनबद्ध के साथ साथ इनको गाय और ब्राह्मण की रक्षा के लिए, गाय व ब्राह्मण की रक्षा के लिए वचनबद्ध किया गया था। शिवाजी ने कहा कि मैं अपना साम्राज्य का विस्तार करूंगा, विस्तार करने के साथ साथ मैं अपने गाय और ब्राह्मणों की रक्षा भी करूंगा। तो ये अपना वचनबद्ध निभाया था। शिवाजी का एक टर्निंग पॉइंट ये था कि शिवाजी किसी के दबाव में आके कभी काम नहीं किया था, किसी शासक के। इन्होंने अपने आजाद दस्ते के रूप में, आजादी के रूप में काम किया, चाहे वो नुकसान हो चाहे वो फायदा हो। और विशेष रूप पे उस समय एक वक्त ऐसा भी आता है कि मराठाओं ने दिल्ली सरकार की, मुगलिया रासत सल्तनत के उस समय रंगीला शाह थे, मोहम्मद शाह रंगीला को मजबूर कर दिया गया था अपने 3 दिन तक लाल किले के अंदर मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला को उस समय 3 दिन तक अपने किले के अंदर मजबूर कर दिया रहने के लिए। उस समय नादिर शाह आक्रमण कर रहा था, ईरान से आया था। उससे पहले मराठाओं ने इतना मजबूर कर दिया था। अगर निश्चित रूप से साथियों मराठाओं को अगर राजस्थान के राजपूत राजाओं का साथ दिया होता उस वक्त,
तो मुगलों की मतलब उसमें छड़ी उठा दिया करते थे, यानी मराठा साम्राज्य। मराठाओं में इतनी मतलब ताकत थी, बोलते थे ये लोग। खैर ये हमारे विषय की बात नहीं है, हम उनके उदय के बारे में बात कर रहे हैं। ईरान का नादिर शाह कब आया, कब यानी मोहम्मद शाह रंगीला को लूटा, कहाँ मतलब यानी करनाल का युद्ध हुआ, करनाल के युद्ध से मतलब वापस आता है। रोशन अब्दुल्ला नाम की एक मस्जिद यानी वो सोने का बना हुआ था, उसमें अपनी तलवार निकालता है, और खादिम यानी उसमें होता है, अब्दुल्ला होता है वो। मतलब हम बाद में जिक्र करेंगे, अलग टॉपिक है, अलग विषय के रूप में वीडियो में लेकर आऊंगा। एक तो मैंने आपको ओवरव्यू बताया था, फिर भी हम वापस आते हैं उदय के रूप में। तो यानी तुकाराम मेघनाथ के साथ यानी धार्मिक प्रभाव पड़ा था। उसके बाद हम बात करते हैं शिवाजी के जन्म के बारे में बात करते हैं साथियों। शिवाजी का जन्म होता है 20 अप्रैल 1626 के अंदर, यानी इसका जन्म माना जाता है साथियों 20 अप्रैल यानी 1626 के अंदर, 20 अप्रैल। यानी साथियों एक जिक्र और भी आता है इसका, यानी 19 फरवरी के अंदर भी बताया जाता है इसका जन्म, यानी 19 फरवरी के अंदर बताया जाता है। वो 19 फरवरी वाला मतलब यानी 19 फरवरी का भी आपको लिखा मिलेगा, मगर ये सही नहीं है। सही 20 अप्रैल 1626 यानी शिवनौर दुर्ग यानी पूना के अंदर यानी शिवनौर दुर्ग के अंदर इनका जन्म हुआ था साथियों। अब बात करते हैं इनके माता और पिता की। यानी उस समय यानी शिवाजी का जन्म हुआ था तो उसके पिताजी यानी अहमदनगर रियासत के अंदर यानी कार्य कर रहे थे। अहमदनगर रियासत थी उसके मतलब यानी काम कर रहे थे, तो उसमें यानी जागीर संभाल रहे थे इसके पिता। और माता यानी उनका माता का नाम था जीजाबाई नाम था, और पिता का नाम साथियों शाहजी था साथियों। अब यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है कि शाहजी थे, यानी शिवाजी का जन्म कौन से दो कुलों से, राजवंशों से मिलकर बना हुआ है। यानी शाहजी थे यानी राजस्थान मेवाड़ के सिसोदिया कुलवंश के, यानी सिसोदिया वंश से आते थे। और ये जिनकी माता थी यादव वंश, यानी यादव वंश से थी, यादव देवनागरी के यानी लाखोजी यादव की पुत्री थी। और ये मेवाड़ के सिसोदिया कुल से मतलब यानी बिलोंग करते थे। और इस प्रकार यानी सिसोदिया और यादव वंश के खून से यानी शिवाजी का जन्म हुआ था। शिवाजी यानी इन दो महान कुलों, महान राजवंशों से अगर जन्म होता है तो महान संतान ही पैदा होगी थी उस वक्त। यानी जिस तरह मतलब यानी शिवाजी का जन्म होता है उसी वक्त शिवाजी के पिताजी शाहजी यानी अपनी पत्नी जीजाबाई का तिरस्कार कर देते हैं। तिरस्कार कर उसमें यानी एक और शादी कर लेते हैं शाहजी दूसरी शादी करते हैं, यानी तुकाबाई मोहते से मतलब ये शादी करते हैं। तुकाबाई मोहते और शाहजी की संतान होती है व्यंकोजी नाम की एक संतान होती है। यानी व्यंकोजी उस समय मतलब यानी ये बीजापुर के अंदर यानी सेवा में लगे हुए थे, यानी शाहजी बीजापुर के अंदर सेवा में लगे हुए थे। आगामी जाकर व्यंकोजी मतलब यानी कर्नाटक की मैसूर वाली रियासत के अंदर मतलब उत्तराधिकारी का मतलब यानी शासन संभालते हैं मैसूर के कर्नाटक, यानी ये भी बहुत वीर थे। और इस प्रकार ये तो व्यंकोजी का सिस्टम था। हम शिवाजी के वापस आ रहे हैं पास। शिवाजी के मतलब उस समय जन्म के बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा थी उनकी माता के निर्देश में हुई थी। और इसके संरक्षक इसके दादाजी थे कौणदेव इसके संरक्षक थे। और इसके बाद शिक्षा प्रदान की गई थी शिवाजी को मतलब यानी संत रामदास के द्वारा इनको शिक्षा प्रदान की जाती है। और रामदास ने दास बोध नामक की एक पुस्तक का रचना भी की थी, दास बोध नामक पुस्तक की रचना भी की थी। इस प्रकार यानी 12 मई 1641 को शिवाजी का यानी विवाह हो जाता है। विवाह होता है सेवाबाई नीलांकर से होता है इसका, नीलांकर से इनका विवाह हो जाता है। और इसके बाद धीरे धीरे यानी 12 वर्ष की उम्र के अंदर शिवाजी 12 वर्ष की उम्र के अंदर शिवाजी पूना पर राज्य स्थापित करते हैं और राज करना स्टार्ट कर देते हैं साथियों। पैसे पेशवा पैसे प्रधानमंत्री यानी पैसे 75 यानी प्रधानमंत्री का उल्लेख अनुच्छेद 75 के अंदर मिलता है। पैसे पेशवा को प्रधानमंत्री कहा जाता है। पेशवा पूना के अंदर बैठता था और पूना में बैठता था पैसे 75 अनुच्छेद में मिलता है। इस प्रकार यानी पूना के अंदर यानी राज करने बैठता है शिवाजी राज करने बैठता है। तो उस समय अपना मतलब क्या है कि धीरे धीरे शिवाजी यानी अपना साम्राज्य का विस्तार करता है। साम्राज्य का विस्तार करने के साथ साथ समकालीन शासकों का विरोध करना तो जाहिर सी बात थी उस समय। यानी अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए सबसे पहले
शिवाजी यानी 1643 यानी 43 के अंदर 1643 के अंदर यानी सबसे पहले यानी सिंहगढ़ पर आक्रमण करते हैं, सिंहगढ़ पर आक्रमण करते हैं उस समय। अब साथियों सिंहगढ़ को यानी कई पुस्तकों के अंदर दिखाया जाता है कि वो सिंहगढ़ नहीं था, उसमें यानी कोडाना था। तो साथियों कोडाना कोडाना को नाम दिया गया था सिंहगढ़, यानी शिवाजी ने दिया था कोडाना को जीतकर यानी उसका नाम बदल दिया गया था सिंहगढ़। इसके बाद 1646 के अंदर पुरंदर की विजय हासिल करते हैं। पुरंदर यानी उस समय मैन रियासत थी पुरंदर, यानी पुरंदर के अंदर उसमें नीलोजी नीलकंठ उस समय यानी राज कर रहे थे, उनको वहां से हटाया गया। उसके बाद 1656 के अंदर साथियों 1656 के अंदर तोरण के किला जीता था। तोरण का किला जीतने के बाद यानी तोरण का किला बीजापुर रियासत की मेन यानी मेजर रियासत थी उसकी, यानी बीजापुर के इसमें बीजापुर रियासत थी उसकी मेन तोरण का गढ़ था, वो किला मेन था। उसमें यहाँ पर राज कर रहे थे रावचंद्र मौर्य को भयंकर तरीके से पराजित कर वहां पर अच्छी तरीके से लूटपाट कर मराठाओं ने अपने घोड़ों पर यानी टटुओं पर यानी ऊंटों पर लदकर अपना माल ताल ले जाते हैं। उसके बाद 1656 के अंदर एक और विजय हासिल की जाती है यानी रायगढ़ पर। रायगढ़ उस समय मैसूर रियासत थी, रायगढ़ का किला उसको नाम बदलकर राजगढ़ कर दिया गया था शिवाजी महाराज के द्वारा। इस समय धीरे धीरे शिवाजी महाराज का दक्षिण के अंदर वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। दक्षिण के अंदर अपनी विजय पताका फहराते हुए उस समय यानी जाहिर सी बात थी कि यानी इनका ताकत का यानी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी उस समय। और उसमें मुगलों की हालत देखने वाली थी, मुगलों का पतन की ओर यानी जा रहे थे। उसमें मुगलों का शासक यानी औरंगजेब था। औरंगजेब उस समय राज कर रहा था दिल्ली पर। औरंगजेब राज करने के साथ साथ यानी औरंगजेब ने यानी अपना दक्षिणी भारत के अंदर यानी अपना साम्राज्य विस्तार करना चाह रहा था ताकि मराठों को रोका जा सके। मगर एक राइटर ने कहा था कि यानी औरंगजेब का दक्षिण भारत की ओर पलायन यानी खुद को मृत्यु को आमंत्रित देना था उस वक्त। यानी औरंगजेब जिंदा पीर सबसे खतरनाक मुगलिय रियासत का जो जजिया कर लागू करने वाला व्यक्ति था उस समय। तो यानी उसके बाद बीजापुर पर यह आक्रमण करता है। बीजापुर साथियों अब ये स्टोरी वो है, थोड़ी सी समझने वाली स्टोरी है। बीजापुर के अंदर जब आक्रमण करता है तो उसमें वहां पर यानी राज कर रहा था कुतुब शाह यानी राज कर रहा था उस समय। औरंगजेब यानी 1657 के अंदर आसपास यानी 56-57 के आसपास यानी ये आक्रमण करता है। जब यानी औरंगजेब शाही सेना लेकर बीजापुर के अंदर आक्रमण करता है तो कुतुब शाह निश्चित रूप से दिल हालने वाली बात थी। उन्होंने उस समय मराठा सरकार से संपर्क किया। मराठा सरकार यानी पेशवा से संपर्क किया और शिवाजी से संपर्क होने के बाद शिवाजी से कहा कि ये शिवाजी महाराज आप हमारी इस समय हेल्प कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। उसमें दिल्ली के शासक मुगलिय रियासत के औरंगजेब शासक हमारे पर आक्रमण कर रहा है, हम निश्चित रूप से आगामी आने वाले शासकों में हम आपकी सहायता करेंगे। तब यानी उसमें बड़े चातुर्य के साथ शिवाजी महाराज ने उनको हाँ बोले हम आपकी निश्चित रूप से सहायता करेंगे। उस समय यानी शिवाजी सहायता के लिए तैयार हो जाते हैं। साथियों शिवाजी ने यहाँ पर बहुत कूटनीति से काम लिया था। शिवाजी ने ना तो बीजापुर की सहायता की कुतुब शाह की और ना ही औरंगजेब का कोई इफेक्ट किया औरंगजेब पर। इन दोनों को नुकसान किया, दोनों का ना तो फायदा किया, दोनों का नुकसान किया। और नुकसान करने के साथ साथ इन्होंने यानी बीजापुर के इलाके को लूट लिया था। उस समय बीजापुर के इलाके को लूट कर यानी अपने शासक में मिला लिया गया। उस समय बीजापुर के साथ चुनार का किला था, यानी चुनार का किला था। उसमें चुनार के किले को लूटकर वहां पर 4 लाख हुण प्राप्त किए थे। तब कुतुब शाह को अफसोस होता है कि यानी ये तो मराठा सरकार बहुत यानी कूटनीति का काम किया इन्होंने। तब यानी 4 लाख हुण लूटकर इन्होंने यानी समुद्री तट को लूटना बहुत जरूरी था। समुद्री तट पर आक्रमण करते हैं फौरन और कोंकण तट को विजय प्राप्त कर लेते हैं। कोंकण तट पर विजय प्राप्त करते हैं। उसमें यानी कोंकण तट पर विजय प्राप्त करना दक्षिणी भारत के अंदर अपने आप में यानी शहंशाह रूपी कार्य था। उसमें यानी दक्षिणी भारत के अंदर समुद्री तट राज्य को स्थापित कर लिया था। और इसके बाद यानी ये युद्ध समाप्त होने के बाद यानी कुतुब शाह ने कहा अपने सेनापति अफजल को कहा कि अफजल अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ यानी शिवाजी चाहिए, शिवाजी पर आक्रमण करते हैं। जब साथियों अफजल और शिवाजी के मध्य यानी आक्रमण की तैयारी होती है, शिवाजी और अफजल के बीच में भयंकर युद्ध होता है। मगर शिवाजी अपनी कूटनीति से किस तरह अफजल का यानी सामना करते हैं, अफजल को गोली देते हैं किस तरह से, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। साथियों अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। धन्यवाद साथियों, मैं सुभाष सैनी हिस्ट्री।